तो बेटा अपना टॉपिक चल रहा था एडिशन रिएक्शन, है ना। एडिशन में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना। तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? बताओ बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसकी प्रॉपर्टीज है? तो ये एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है ना। एल्कीन और एल्काइन की प्रॉपर्टी है ये। ओके बच्चों, अब देखो सुनो, अपन नेक्स्ट हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये आपके सिलेबस में है बच्चों, तो इसको पढ़ लेना। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आपके सिलेबस में है, तो इसको थोड़ा देखो बच्चों। ये एसिडिक हाइड्रेशन है, तो होगा कैसे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। देखो बच्चों सुनो, जब अपन इसको रिएक्ट करवाते हैं ना बच्चों, ये प्रोडक्ट बनता है। अब ये बनता कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, वो जानने की कोशिश करता हूं, तो इसको ढंग से समझना, ठीक है ना। बच्चों एक चीज बताओ, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ है। अब देखो बेटा सुनो, होगा क्या कि अगर डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है, तो इसको एक चीज बताओ, डाइल्यूट H2SO4 है, इसने H प्लस दिया होगा, बोलो बच्चों। अगर H प्लस दे रहा है ये, तो कंफर्म है कि कौन सा इंटरमीडिएट बन सकता है। कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों बताओ? कार्बोकेटाइन, है ना। एसिड दिखते कार्बोकेटाइन, देखो ये इधर आया नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, आया बच्चों। अब देखो ये H यहाँ टेक कर जाएगा बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, एक सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइल्यूट H2SO4 अगर है, इसका मतलब वहां पर H2SO4 कम है, कौन सी अमाउंट बहुत ज्यादा है बताओ? वाटर बहुत ज्यादा है ना, डाइल्यूट का मतलब वाटर बहुत। तो क्या वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है क्या बच्चों इस कार्बोकेटाइन के ऊपर? बताओ, कर सकता है? तो अगर उसने अटैक किया, ठीक है बच्चों, देखो ये उसने अटैक किया, कर दिया बच्चों, बोलो समझ में आया? सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ कि डाइल्यूट H2SO4 ने H दिया, प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन से कार्बोकेटाइन बना, उस कार्बोकेटाइन पे वाटर के मॉलिक्यूल ने अटैक किया, तो हमें मिल गया बच्चों ऑक्सोनियम आयन, मिल गया। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये जो ऑक्सोनियम आयन बना, है ना, ऑक्सोनियम आयन जो बना है, इसमें ऑक्सीजन के चार्ज है बच्चों, तो क्या होगा, यहां से इसको खींच लेगा, खींचते देखो बच्चों H प्लस निकल गया, निकलते ही देखो बेटा आपको क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया क्या? बोलो बच्चों, एल्कोहल मिल गया क्या? समझ में आया? सबको समझ में आ गया? कंफर्म? बोलो। तो बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मेरे पास एक तो ये एल्कीन है, एक ये एल्कीन है, और एक ये एल्कीन है, ठीक है। हमें इन एल्कीन की रिएक्टिविटी बतानी है फॉर हाइड्रेशन। बताओ, इन तीन एल्कीन की रिएक्टिविटी बतानी है फॉर हाइड्रेशन। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, सेकंड बोल देता हूं, इसको मैं थर्ड बोल देता हूं। बच्चों बताओ, T21 हुआ क्या? समझ में आया सबको? देखो बच्चों, अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 लेता हूं, ठीक है ना, तो H प्लस देंगे, H प्लस क्या करेगा बच्चों? देखो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो बच्चों, जो कार्बोकेटाइन बन रहे हैं वो कुछ इस तरह
हेलो, ये जो कार्बोकेटाइन बने आपके सामने है ना, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है बच्चों? बताओ, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? आपको दिख रहा होगा, थर्ड वन मोस्ट स्टेबल है बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है? तो इनका ये ऑर्डर आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों, तो बताओ सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोनेशन हुआ। सबसे पहले स्टेप हुआ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल ने एज न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ऑक्सोनियम आयन बना, उस ऑक्सोनियम आयन ने प्रोटॉन को रिलीज करके अल्कोहल बना दिया। समझ में आया? देखो बच्चों, इन अबो रिएक्शन प्रोटोनेशन occurs in first step resulting in the formation of carbocation. Now water molecules attack on this carbocation resulting in the formation of oxonium ion. Now by deprotonation of oxonium ion final product is formed. बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, सुनो कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो आपको आपके सिलेबस में है बच्चों ये रिएक्शन, ध्यान देना। देखो बच्चों, ये रही, मिल गई। आप पेज नंबर निकाल लीजिए बच्चों, 329, पेज नंबर 329, ठीक है? ये देखिए बच्चों, दिख रहा है आपको? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, उसमें देखो फ्रॉम एल्कीन्स, दिख रहा है क्या? ये बच्चों टिक कर लेना। बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है बच्चों सिलेबस में, देख लो आप, बोलो। ये देखो बच्चों, ये 3 स्टेप में बता रहा है। सबसे पहले देखो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, फिर वाटर का अटैक हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल का, फिर डीप्रोटोनेशन हो गया बच्चों। मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में दी रखी है ना? तो आपको इसको तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि 12th में भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना? आगे बच्चों समझ में कोई डाउट? मैकेनिज्म देखो एनसीईआरटी में दी हुई है बच्चों, मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आपको इसको तैयार करना है, ठीक है? चलें आगे बच्चों। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चों, क्या करोगे बताओ? इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? D+H2O दे रखा है, तो D+ का क्या बनेगा? D+ का मतलब बच्चों क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा ना, प्लस है तो कार्बोकेटाइन। देखो बच्चों ऐसे शिफ्ट हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, ये D+ यहाँ आ गया, आ गया। अब बच्चों इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है आपको? बोलो बच्चों। ये 2 डिग्री है, तो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा क्या? तो ये हाइड्राइड शिफ्ट किया यहाँ पर, जैसे ही ये हाइड्राइड शिफ्ट किया, ये देखो हमें ये मिल गया बच्चों, मिल गया। इसके बाद क्या होगा बच्चों? वाटर के मॉलिक्यूल का अटैक हो जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल का अटैक होने से देखो बच्चों, ऑक्सोनियम आयन बन गया, और ये क्या करेगा ऑक्सोनियम आयन? ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा, और रिलीज करके ये वाली पिक्चर बन गई। क्या समझ में आया? बोलो बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ, अगला बताओ कैसे करोगे? डाइल्यूट H2SO4 क्या बनेगा बच्चों, बता सकते हैं आप? वेरी गुड, रिंग एक्सपेंड करेगी इसमें। देखो ये इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, डाइल्यूट H2SO4 से H+ मिला, यहाँ अटैक कर गया, कर गया बच्चों। अटैक करने के बाद देखिए बेटा, आपको ये वाली पिक्चर मिल गई, मिल गई। अब देखो बेटा, रिंग का एक्सपेंशन होगा। वेरी गुड गार्गी शर्मा। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, इसको यहां जोड़ दे,
इसको ऐसे जोड़ते ही देखो बच्चों ये पॉजिटिव और हमें ये मिल गया। अब बच्चों बताओ क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट मारेगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट मारेगा इधर। जैसे ये हाइड्राइड शिफ्ट किया हमें ये मिल गया बच्चों, और इस पर वाटर के मॉलिक्यूल का अटैक होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल का अटैक होने से हमें फाइनली ये वाला अल्कोहल मिल जाएगा। मिल जाएगा बच्चों, बोलो कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, चलो। तो बच्चों एल्कीन का आपके सिलेबस में है, अभी मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखाया था, है ना। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आते रहते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करें बच्चों इन चीजों को, ठीक है। चलिए अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है ना। देखो एल्काइन का जब हाइड्रेशन करते हैं तो अपन वही डाइल्यूट H2SO4 काम में लेते हैं, लेकिन इस बार मर्क्यूरिक सल्फेट काम में ले रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, ठीक है ना। मर्क्यूरिक सल्फेट यहाँ काम आता है बच्चों एज ए कैटलिस्ट। अब देखो बच्चों इसमें जो बनता है ना वो ये बनता है। अब ये बना कैसे वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आप समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। देखो बच्चों सुनो, होगा क्या, सबसे पहले ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मेरे पास डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 H+ दे देगा, दे देगा बच्चों। शर्मा क्या बात है। अब देखो बेटा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अटैक यहां हुआ, अटैक यहां होते ही देखो बच्चों क्या होगा, CH ये हो गया CH2 पॉजिटिव। अब बताओ बच्चों क्या करेंगे, अब देखो बेटा अब कौन अटैक करेगा बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल ने यहां अटैक किया, तो मुझे बच्चों ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चों बताओ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल। तो देखो बेटा यहां से ये निकल गया, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ खींच लिया, खींचते ही आपको ये मिल गया बच्चों, मिल गया। अब मुझे बताओ बच्चों यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो लोन पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट है बच्चों, क्या होगा, ये लोन पे इधर शिफ्ट होगा, ये इधर आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। क्या मिल गया, CH2 नेगेटिव CH, है ना, आपको ये मिल गया बच्चों। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा, इसको खींच लेगा ये, तो जो H यहां से निकलेगा वो H निकल कर पहुंच जाएगा इसके पास, और मिल गया आपको CH3 CH डबल बॉन्ड O। आया समझ में, बोलो बच्चों समझ में आया। अब देखो इसको सिंपल वे में सोल्व करने का मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूं, इसकी ट्रिक देखो आप, ट्रिक क्या है सुनो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है बेटा, और ये मेरे पास है ये वाटर है, ठीक है, ये -2 +1 +1। अब ट्रिक समझना, इसमें कितने पाई बॉन्ड है बच्चों बताओ, कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। 2 पाई बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक कार्बन पर आएगा -2, एक पर आएगा +2, आएगा क्या, 2 पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक को तोड़ते तो +1 -1, 2 को तोड़ते तो +2 -2, ऐसा आता है ना बच्चों, बोलो। अब क्या करना है, जिस पे -2 आया है उस पे तो दोनों हाइड्रोजन जोड़ दो, और जिस पे +2 आया है उस पर ऑक्सीजन को जोड़ दो। अच्छा ऑक्सीजन किस बॉन्ड से जुड़ेगी बच्चों बताओ, ऑक्सीजन किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगी, डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगी ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या, देखो बेटा सुनो, हुआ क्या कि अगर मैं यहां जोड़ देता हूं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ जोड़ दोनों हाइड्रोजन, यानी मुझे क्या मिल गया, CH3COH, समझ में आया क्या। अब बताओ बच्चों इसमें करना है, ये कैसे करेंगे समझाइए थोड़ा सा। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है,
क्या आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? क्या आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है बच्चों? क्या करना है? हमने क्या बोला था, देखो सबसे पहले बॉन्ड शिफ्ट किधर होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो इन दोनों बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, है ना, दोनों बॉन्ड को, ध्यान रखना मैं दोनों बॉन्ड को कर रहा हूं, तो इधर -2 इधर +2, ऐसा आ जाएगा क्या बच्चों? दो बॉन्ड की शिफ्टिंग कर रहे हैं, दोनों पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो बीच वाले कार्बन पे तो क्या जोड़ेंगे बच्चों बताओ? बीच वाले कार्बन पे तो क्या जोड़ेंगे? ऑक्सीजन, ठीक है, और किनारे वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 3 हो गई। समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आई बात? अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये कहता हूं, देखो ये मेरे पास है डाइल्यूट H2SO4, अब इसमें तो बच्चों किधर ही जोड़ सकते हो ना आप, इसमें तो कहीं भी जोड़ सकते हो, दोनों सिमेट्रिकल है ना। कितने पाई बॉन्ड तोड़ने हैं बच्चों बताओ? 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड अगर आप तोड़ते हो तो इस पे -2 लगा दो, इस पे +2 लगा दो, लगा दिया, लगाने पे देखो इधर यहां बन गया और ये बन गया क्या बच्चों? समझ में आया? चलिए अगला बताओ कैसे करोगे, इसमें कैसे करेंगे आप समझाइए क्या? हर्ष जनागल, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नेम बताओ आप। देखो बच्चों अगेन डबल बॉन्ड तोड़ना है, 2 पाई बॉन्ड तोड़ने हैं, इधर -2 इधर +2, ठीक है, क्या करेंगे? ऐसा करने के बाद हम इस तरह से कर सकते हैं क्या बच्चों? देखो बीच वाले पे तो आ जाएगा ऑक्सीजन और किनारे वाले पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हर्ष जनागल इसका नाम क्या भाई? वेरी गुड योगेंद्र सिंह राठौड़, हर्ष जनागल, वेरी गुड रोहन वाल्मीकि, बहुत बढ़िया, इसका नाम है एसिटोफिनॉन, ठीक है ना। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक बच्चा कंफ्यूज करता है एनीसोल, ये एनीसोल नहीं है बच्चों, ध्यान रख लेना, एनीसोल ईथर होता है, एनीसोल ईथर होता है, ठीक है। ओके हर्ष, ओके बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि इस रिएक्शन में, देखो बच्चों सुनो, सबसे पहला जो हमने लिया था एसिटिलीन, तो एसिटिलीन ने क्या दिया बच्चों बताओ? बताओ एसिटिलीन ने क्या दिया? देखो एसिड एल्डिहाइड दिया, दिख रहा है क्या? दिख रहा है एल्डिहाइड। बाकी सब ने देखो बच्चों कीटोन दिए, बाकी सब ने कीटोन दिए, चेक करो कीटोन दिए कि नहीं दिए? दिए ना, अरे बोलो बच्चों दिए है ना। तो क्या कहता है कि इन दिस रिएक्शन एसिटिलीन गिव्स एसिटाल्डिहाइड व्हाइल अदर एल्काइन गिव्स कीटोन्स। एसिटिलीन तो क्या देता है? एसिटाल्डिहाइड, और अदर जो भी एल्काइंस है वो क्या देगी? कीटोन्स देगी। तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या बनेगा, कौन समझाएगा? ये जो नीचे प्रोडक्ट दे रखा है, सॉरी रिएक्टेंट, समझाओगे आप में से कोई? बच्चों बताओ दोनों पाई बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड नैना मदान, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ये जो है वो अपना माइनस इफेक्ट लगा सकता है, लगा सकता है ना, क्योंकि काफी पास में, जस्ट आपका नेक्स्ट नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना। तो देखो बच्चों दोनों बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, इधर -2 इधर +2 होगा बच्चों। क्या करेंगे? ये तो यहाँ पर है ही, यहाँ पे हो गया CH2COH, समझ में आ गया क्या? जिस कार्बन पर -2 आ रहा है उस पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, जिस पे +2 आ रहा है उस पे ऑक्सीजन जोड़ देंगे। चलो बच्चों इसमें बताओ क्या बनाओगे? बॉन्ड की शिफ्टिंग बताओ, बस बॉन्ड की शिफ्टिंग बता दो, बॉन्ड की शिफ्टिंग बता दो बच्चों। CF3 खींचेगा ना बच्चों, CF3 खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, -2 +2 होगा बच्चों। तो देखो CF3 C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दो और इससे ये ऑक्सीजन जोड़ दो,
तो ये बन गया एल्डिहाइड, बन गया। चलिए बच्चों अगले में बताओ। अगेन लेफ्ट साइड होगा बच्चों, वापिस वही आपका, दोनों तोड़ो, -2 +2, C डबल बॉन्ड OH C, ठीक है। -2 पे तो जोड़ दिया 2 हाइड्रोजन, और +2 पे जोड़ दिया हमने ऑक्सीजन। हाँ भैया, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। बताओ इसमें तो ऐसे तोड़ेंगे, -2 +2 तोड़ेंगे बच्चों, राइट साइड जाएगा ना, दोनों बॉन्ड राइट साइड जाएंगे। राइट साइड जाने पर हमें ये मिल गया बच्चों, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हो गया। अब बताओ बच्चों, इसमें बताओ, कहीं भी जा सकते हैं ना, बोलो बच्चों, किधर ही जा सकते हैं, सिमेट्रिकल है। तो देखो बच्चों, इसमें मैं ये डबल बॉन्ड कर दिया और इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया, मैंने कर दिया। चलिए बच्चों अब बताओ, NO2 बच्चों खींचेगा क्या, NO2 खींचेगा क्या, -M लगाएगा ना, -M लगाएगा ना बच्चों, -M लगाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, -2 +2 करेगा। तो जब ये शिफ्ट करेगा तो देखो बच्चों, इधर -2 आया, -2 पे क्या जोड़ेंगे, -2 पे क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, और प्लस वाले पे ऑक्सीजन जोड़ दो। अब बच्चों यहां बताओ, यहां क्या होगा, नेक्स्ट वाले में बताओ, क्या NO2 इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। देखो बच्चों अब है ना, अगर आप ध्यान दो ना, ट्रिपल बॉन्ड के बाद देखो M तो लगेगा नहीं, -I लगेगा, और -I आपको पता होगा बच्चों, सेकंड और थर्ड कार्बन के बाद तो एलिमिनेट हो जाता है, -I फैक्ट तो सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बाद एलिमिनेट हो जाता है ना बच्चों, ओनली -I। तो फिर ये खींच नहीं पाएगा, क्या होगा, इट इज ऑलमोस्ट 0 ड्यू टू मोर डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे जाएगा बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, -2 +2, तो हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया बच्चों, दो बॉन्ड को तोड़ने वाला, दो बॉन्ड को तोड़ने वाला लॉजिक सबको समझ में आया। अरे यार, ये कुछ बच्चे जब बोल दिया कि नहीं जरूरत है, आशुतोष गौतम, ये कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अगर आप इसकी मैकेनिज्म प्रॉपर देखना चाहोगे तो Hg+2 एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है, इसमें जो Hg+2 होगा वो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा, वो मैकेनिज्म मैं बता सकता हूं, लेकिन आप उलझ जाओगे, है ना। होगा क्या कि जैसे ये है CH3C है, ये क्या करता है, ये Hg+2 नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहां जुड़ा, ठीक है। फिर क्या करेगा ये, अब इसके बाद मरकरी के पास भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं ना, अरे मरकरी के पास भरा हुआ डी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता, आशुतोष गौतम। तो ये क्या करता है, उस डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, दे देगा, देने के बाद ये कुछ इस तरह की आपकी इंटरमीडिएट बनता है ये, ठीक है ना, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। अब मैं इस मैकेनिज्म से बताऊंगा ना तो बच्चा उलझ जाएगा, ये अब फिर ये रिंग टूटती है और फिर वाटर के मॉलिक्यूल का टेक होता है, ठीक है ना। तो मुझे पता है ना बच्चा उलझ जाएगा, इसलिए बस याद रखो कि वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, इससे ज्यादा आप मत जाओ, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये एनसीईआरटी में कहां दी हुई है, ध्यान दीजिए।
देखो बच्चों, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 362 पर, पेज नंबर 362 पर मिल गया बच्चों। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस मिल गया क्या? बोलो। देखो बच्चों, ये पढ़ा, इसको टिक करो आप। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, addition of water to ethine in the presence of H2SO4 and HgSO4 gives acetaldehyde. All other alkynes give ketones in this reaction. लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देता है और बाकी सारी एल्काइन जो है वो कीटोन्स देती है। अगर उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हो तो ध्यान रख लेना, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट जब जुड़ जाते हैं तो प्रोडक्ट कैसे बने थे, मैंने आपको भी एग्जांपल से एक्सप्लेन किए थे, ठीक है ना। समझ में आ गया मामला बच्चों? ठीक है। अब देखो ये लिखा है इसने यूनिट 13 क्लास 11, मतलब ये रिएक्शन आपकी क्लास 11th में आ चुकी है, लिखा हुआ है, समझा दिया मैंने आप लोगों को अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो बच्चों देखो सुनो, बात करते हैं अपन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। अब अपन ये वाली रिएक्शन लेते हैं बच्चों, रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं आप लोगों से कि एल्कीन जो होती है, एल्कीन या एल्काइन, वो पाई बेस का काम करती है क्या? एल्कीन जो है वो पाई बेस का काम करती है, पाई इलेक्ट्रॉन दे सकती है ना, एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन दे सकती है ना, तो ये पाई बेस का काम कर सकती है, कर सकती है। अब देखो बच्चों सुनो कैसे, मैं अगर इसको ऐसे दिखाऊं कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने ऐसे दिया बच्चों, दिया तो H प्लस तो चला गया इसके पास और HSO4 चला गया इसके पास, चला गया। जाने के बाद देखो बच्चों हमें ये वाली पिक्चर मिल गया क्या? अरे बोलो बच्चों, इसको मैं बोल सकता हूं आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, बोल सकते हैं क्या? और ये जो बना बच्चों ये सोल्ट बन गया, क्या बन गया? सोल्ट बन गया। जैसे एक बात बताओ बच्चों, अगर आप NaOH की रिएक्शन H2SO4 से करवाओ, इसका एक मोल लो, तो क्या ऐसा बनता है क्या बच्चों? NaHSO4 प्लस वाटर, बोलो बच्चों, बनता है ना, बना है ना। देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना है ना बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसा कैसा, यहां पर भी क्या बना है? आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है क्या? बोलो बच्चों, सोल्ट बना, सोल्ट बना। अब मुझे बताओ, अगर ये रिएक्शन एल्कीन कर सकती है तो एल्काइन भी तो कर सकती है ना, एल्काइन में भी तो पाई बॉन्ड है, एल्काइन में भी तो पाई बॉन्ड है ना बच्चों। लेकिन क्या ये रिएक्शन एल्केन दिखाएगी क्या? क्या ये रिएक्शन एल्केन दिखाएगी? नहीं दिखा सकती ना। समझ में आ गया मामला? बोलो बच्चों, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एल और एल्काइन तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करके सोल्ट बना सकती है, लेकिन एल्केन सोल्ट नहीं बनाती, है ना। बोलो समझ में आया क्या? बोलो बच्चों समझ में आया आप लोगों को? पक्का आ गया? तो अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि मुझे एल्कीन और एल्काइन को सेपरेट करना है, मुझे एल्कीन या एल्काइन को एल्केन से सेपरेट करना है, तो क्या मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज ले सकता हूं? क्या मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज ले सकता हूं, है ना। एल्केन रिएक्ट करेगी नहीं, एल्कीन या एल्काइन कर जाएगी, कर जाएगी बच्चों। बोलो आ गया समझ में? ठीक है। चलिए अब आ गया जो बच्चों हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये, ठीक है ना। इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों इससे, ठीक है ना। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन समझते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले ये जो मैंने एक लिख रखा है, हेलोजिनेशन का मतलब समझते हो ना बच्चों, ये तो समझते होगा ना
कि एडिशन ऑफ हेलोजन, इसका एडिशन करना है हेलोजन का। अब देखो बेटा सुनो, करेंगे क्या, हमारे पास प्रोपीन है, उसको अपन रिएक्ट करवा रहे हैं ब्रोमीन CCl4 जिसका रेडिश ब्राउन कलर है। अब देखो, जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चों प्रोडक्ट ये मिलता है ना, प्रोडक्ट ये मिलता है, मतलब यहाँ पर ये एंटी एडिशन होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, हमारे पास ये है, ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, एक नाम सुना है क्या बच्चों, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस हो जाना, ठीक है, जानते हो क्या। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसमें इंडक्शन कोज करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो करेगा। अब मुझे बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब, इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो नेगेटिव, नेगेटिव हेलोजन को क्या बनाने की कोशिश करेगी, नेगेटिव पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगी। तो बच्चों ये वाला ब्रोमीन बनेगा पॉजिटिव। अब ये वाला ब्रोमीन पॉजिटिव बनेगा तो इस ब्रोमीन ने इसको इंड्यूस किया, तो ये क्या बन गया, ये नेगेटिव बन गया। क्या समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया क्या, आ गया। अब मुझे बताओ, हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार है क्या, बोलो बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार है क्या। हमने क्या बोला कि एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ने ब्रोमीन को इंडक्शन किया, तो डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को जिस एटम से इंटरेक्ट करेगा उसको पॉजिटिव बनाएगा ना, अरे पॉजिटिव बनाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो पास वाला फिर क्या बनेगा, ये पॉजिटिव है तो पास वाला नेगेटिव बनेगा, तभी तो ये पॉजिटिव बन पाएगा। अब देखो बच्चों, तो होगा क्या कि अगर मैं ऐसा बोलूं, ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा बच्चों, देखो नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से ये Br ने यहां अटैक कर दिया बच्चों, अटैक कर दिया क्या, ये देखो इस Br ने यहां अटैक कर दिया बच्चों। इतना सबको समझ में आया। अब एक चीज बताओ बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, एक बात आप दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लेना, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन देने की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है ना, हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते, हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो वो क्या करता है कि वो एक बार के लिए इस CH प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ में आ रहा है क्या, अरे ब्रोमीन के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है ना बच्चों, एक बात बताओ, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया बच्चों, देने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज इस पे था वो इस पे आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो कार्बोकेटाइन बना, क्या इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, अरे कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट तब होता है ना जब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर हो, कार्बन के ऊपर हो। अब तो किसके ऊपर आ गया, ब्रोमीन के ऊपर। समझ में आ गया, देखो मेरी बात को वापस ध्यान से सुनो, मेरी बात को वापस अच्छे से सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर कभी भी किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए पॉसिबिलिटी हो तो हमेशा मान के चलिए कि एक साइक्लिक आपका केटाइन बनेगा और उसमें रीअरेंजमेंट कभी नहीं हो सकता, उसमें रीअरेंजमेंट कभी भी नहीं हो सकता। क्या समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्या, आ गया। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो Br नेगेटिव है, ठीक है, अब इस Br नेगेटिव को अटैक करना है। अब मुझे बताओ कि Br नेगेटिव टॉप से अटैक करे तो इजी रहेगा या बॉटम से अटैक करे, बताओ। टॉप से अटैक करना या बॉटम से, देखो टॉप से अटैक करना इजी रहेगा क्योंकि बॉटम में तो 3 मेंबर की रिंग है, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तो यहां से अटैक करेगा। अब बताओ ये यहां अटैक करना चाहेगा, चाहेगा बच्चों,
जैसे ही वो यहां से अटैक करना चाहेगा ये वापस इसको खींच लेगा, खींच लिया, खींचते देखो बच्चों आपको ये वाली पिक्चर मिली। क्या आपको समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? अब किसी बच्चे के मन में आए कि सर आप अटैक इधर करवा दो, लो यहाँ करवा दो, कोई बात नहीं, यहाँ करवाओगे तो दूसरे वाला बॉन्ड को तोड़ दो। अरे बात में प्रोडक्ट तो वही बनेगा ना, इधर से तोड़ दो तो एक ब्रोमीन इसको मिल गया और एक ब्रोमीन इसको मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलो। तो भैया एंटी एडिशन समझ में आया? एंटी एडिशन समझ में आया? तो अपन क्या बोलेंगे, देखो बच्चों अपन बोलेंगे कि इन दिस रिएक्शन साइक्लिक हेलोनियम is formed, so rearrangement is not possible. Halogenation represents anti-addition due to formation of three member ring. बोलो यहां तक समझ में आया बच्चों? देखो ले दे के आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा समझ लो। अब आप क्या आपको करना है क्या बच्चों, देखो पाई बॉन्ड को तोड़ना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों ब्रोमीन को अपोजिट साइड में जोड़ दो, मतलब एक को ऊपर तो एक को नीचे, एक को लेफ्ट तो दूसरे को राइट। समझ में आ गया क्या? और क्या नहीं करना है यहां पर क्या नहीं करना, मतलब और कुछ नहीं करना, ना रीअरेंजमेंट करना ना कुछ करना। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास ये है, अब बताओ बच्चों इसमें क्या करूंगा, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल दिख रहा है क्या मैं इसमें रीअरेंजमेंट करूंगा क्या? क्या मैं इसमें रीअरेंजमेंट करूंगा? नहीं करूंगा ना। देखो बच्चों हमें ये मिल गया, आ गया समझ में? बोलो बच्चों आ गया? समझ में आई बात? अच्छा अब बताओ, जैसे मेरे पास ये बच्चों, मेरे पास एसिटिलीन है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है बच्चों? दो है ना। तो देखो बच्चों एक बार तो रिएक्शन ऐसे हुई, देखो बच्चों कैसे, एक बार इधर ब्रोमीन इस पे जुड़ गया, एक बार इस पे जुड़ गया, नेक्स्ट टाइम फिर ये इस तरह से जुड़ जाएगा बच्चों। देखो पहले तो हमने ये जोड़ा, अब इसके अपोजिट ये जोड़ देंगे, जोड़ दिया बच्चों, आया समझ में? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, यहां जैसे अपन रिएक्ट करवा रहे हैं Br2CCl4, ठीक है, ये होता है बच्चों रेडिश ब्राउन होता है। अब हमने इसको जोड़ना है तो बच्चों एंटी जोड़ेंगे ना, तो एक तो अगर मैंने जोड़ा वेज बॉन्ड पर तो दूसरे को मैं किस पे जोड़ूंगा? डैश बॉन्ड पर। ऐसे जोड़ूंगा क्या? वेज एंड डैश जोड़ेंगे, या आप इसको ऐसे दिखाओ, एक को आपने इधर दिखाया तो एक को आप ऐसे अंदर की तरफ दिखाया। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो होता क्या है, ये जो Br2CCl4 है ना इसका कलर होता है बच्चों रेडिश ब्राउन। Br2CCl4 का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, आपकी जो एल्कीन और एल्काइन है जब इसके साथ रिएक्ट करके ये जो कंपाउंड बनाती है तो ये हो जाता है बच्चों कलरलेस हो गया। क्या हो गया? कलरलेस हो गया। समझ में आया? तो इस रिएजेंट का अपन यूज करते हैं बच्चों टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन में। समझ में आ रही है बात? अरे अनसेचुरेशन का मतलब समझते हो क्या? अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है ना। अरे बच्चों अनसेचुरेशन का मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन का किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ बच्चों क्या ये रिएक्शन एल्केन देंगे? क्या ये रिएक्शन एल्केन देंगे बच्चों? नहीं देंगे। एल्कीन और एल्काइन देंगे? एल्कीन और एल्काइन देंगे ना?
देंगे बच्चों, कंफर्म देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने लिखा Br2CCl4 is used in the test of unsaturation which is given by alkene and alkyne. Reddish brown color of Br2CCl4 is completely discharged by alkene and alkyne. समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? बोलो, सबको क्लियर है? पक्का? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्या साइक्लोप्रोपेन ये रिएक्शन देगा क्या? बोलो बच्चों, क्या साइक्लोप्रोपेन ये रिएक्शन देगा? बताओ भाई, गार्गी शर्मा देगा? देखो बच्चों, याद है क्या, साइक्लोप्रोपेन में जो सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड का नेचर आपको पता होगा पाई बॉन्ड जैसा था। याद करो, मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाई थी अभी थोड़े टाइम पहले ही, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में पढ़ाई थी ना। अरे बच्चों पढ़ाई थी, याद करो, डांसिंग रेजोनेंस पढ़ाई थी ना, पढ़ाई थी बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड बिहेव्स लाइक पाई बॉन्ड, है ना। तो बच्चों यहां से ये टूट जाएगी, क्योंकि वैसे ही पता होगा कि रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा है बच्चों, चेक करो, है कि नहीं है ना। तो ये इस तरह से टूट गई, देखो बच्चों, ये 3 कार्बन हो गए, एक ब्रोमीन को ऐसे मैंने ऊपर जोड़ दिया, एक ब्रोमीन को मैंने, बच्चों समझ में आया? साइक्लोप्रोपेन ये रिएक्शन क्यों दे रहा है? याद करो, स्ट्रक्चर समझाई थी मैंने आपको इसकी, इस तरह से बताया था बच्चों, इसमें जो ये बॉन्ड बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, याद आ रहा है? ये मैंने बच्चों आपको बहुत पहले बताया था ना। इसमें सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड जैसा हो जाता है, बेंट बॉन्ड, याद करो। तभी तो वो रेजोनेंस दिखा रहा था ना, अरे रेजोनेंस दिखा रहा था बच्चों। अब देखो, पहले एक काम करते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, फिर अपन वापस लौटते हैं इसके ऊपर। देखो, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन आपको कहाँ मिलेगी? देखो बच्चों, हाँ भैया, आप आ जाइए पेज नंबर 295 पर, पेज नंबर 295 पर आ जाओ। आगे बोलो बच्चों, आपको दिख रहा है कहीं पर? ये देखो बच्चों, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ये दिख रहा है बच्चों, Br2CCl4 रेडिश ब्राउन कलर, है ना, दिख रहा है? आ गया बच्चों समझ में? अच्छा बच्चों, यहां पर हेलोजन जो है वो एडजेसेंट एटम पे जुड़े, हेलोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे जुड़े, तो उसको विसिनल बोलेंगे क्या? इनको विसिनल बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे ना। तो देखो बेटा, ये एडिशन ऑफ हेलोजन टिक कर लिया बच्चों, है ना। ये मैंने पढ़ा दिया आपको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये पढ़ा दिया बच्चों, टिक किया हुआ, देख लीजिए आप। अब आप देखो, अगर आप ध्यान दोगे ना बच्चों, तो आपकी मोस्ट ऑफ रिएक्शंस टिक हो चुकी है ना। टिक होने का मतलब अपन कर चुके हैं बच्चों रिएक्शंस, अपन रिएक्शंस कर चुके हैं, चेक करो आप, ठीक है ना। चलिए बच्चों, वापस आते हैं अपन एडिशन रिएक्शन। अब देखो बेटा सुनो, मैं इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री समझाता हूं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना अच्छे से। देखो बच्चों, होता क्या है, मैंने हेडिंग डाल रखी है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेशन। इसको आप समझना, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूं। मुझे ये बताओ बच्चों, हेलोजिनेशन जो हुआ था वो किस तरह का एडिशन है, सिन या एंटी? हेलोजिनेशन एंटी। अब देखो बच्चों सुनो, होता क्या, मेरी बात को बहुत अच्छे समझना। देखो बच्चों, ये सिस है बच्चों, और ये ट्रांस है, तो एल्कीन दिख रही है, दो एल्कीन दिख रही है क्या बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, होता क्या है, एक चीज समझाता हूं मैं। देखो, एक होता है बच्चों सिस, एक होता है ट्रांस, एक होता है सिन, एक होता है एंटी, एक होता है रेसिमिक मिक्सचर,
एक होता है मीजो कंपाउंड। ये नाम सुने क्या? सिस, ट्रांस, सिन, एंटी, रेसिमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड। देखो बच्चों सुनो, ये दो अपने आप के लिए अपोजिट टर्म है, ये दो अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट टर्म है क्या? सिस को मैं प्लस मान लूं तो बोलो बच्चों, ट्रांस को माइनस मान लूं क्या? बोलो, सिस को अगर मैं प्लस बोलूं तो ट्रांस को माइनस बोल दूं? अच्छा अब बताओ, सिन को अगर मैं प्लस बोलूं तो एंटी को माइनस बोल दूं क्या? एंटी को माइनस बोल दूं क्या? अब बताओ, रेसिमिक क्या होता था, याद है क्या? रेसिमिक में एक डी और एक एल होता था, याद है क्या? या तो ये होता था प्लस माइनस होता था। अच्छा मीजो में क्या होता है? मीजो में दोनों सिमेट्री होती है ना, मीजो सिमेट्री होती है, याद है क्या? मीजो कंपाउंड सिमेट्रिकल होते हैं, तो या तो होंगे प्लस प्लस या होंगे माइनस माइनस। क्या पहले ये समझ में आया क्या? ये जो मैंने लिखा समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों पक्का? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, हम सिस में कैसा एडिशन कर रहे हैं बच्चों? सिस में कैसा एडिशन? एंटी। सिस में कौन सा एडिशन हो रहा है? एंटी। सिस को आपने प्लस बोला, एंटी को माइनस बोला बच्चों। अब बताओ, एक प्लस है एक माइनस है, तो बताओ कंफर्म या क्या बनेगा? बताओ, रेसिमिक बन जाएगा क्या? अरे बोलो बच्चों, रेसिमिक बन जाएगा क्या? तो यहाँ बच्चों रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या बन गया कि यहाँ पर डी और एल दोनों बनेंगे, यानी प्लस और माइनस बनेंगे। बनेंगे ना बच्चों? इस तरह से बनेंगे। देखो जैसे मैंने ये ले लिया बेटा, ठीक है, इस तरह से ये बन गया एक। तो एक इसकी मिरर इमेज बना दो, बना दे। ये अरे बच्चों थोड़ा वो तो जानते होंगे ना, इसमें से एक को अगर मैं डी बोलूंगा तो दूसरा एल हो जाएगा क्या? अरे इसमें एक को डी बोलेंगे तो दूसरा एल हो जाएगा ना, इतना तो पता होगा। बोलो। अच्छा अब बताओ, अब बच्चों बताओ, ये ट्रांस है, ट्रांस में हम कर रहे हैं कैसा एडिशन? बताओ बच्चों, ट्रांस में हम कर रहे हैं एंटी एडिशन, तो ट्रांस है माइनस और एंटी भी है माइनस। बोलो बच्चों क्या बनेगा? मीजो बन जाएगा क्या? ये फंडा समझ में आ गया? अरे बच्चों ये फंडा समझ में आ गया है क्या? ठीक है। अब देखो बेटा, मीजो बनाना है तो मीजो याद करो, 12th वाले बच्चों आपको तो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना? मीजो में आपको पता होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है क्या? मीजो में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। बोलो बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? देखो बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? है बच्चों? ये आपको याद होगा, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं बच्चों। ये दोनों क्या होते हैं? आइडेंटिकल। ये मैंने समझाया बच्चों, आप लोगों को याद कीजिए। ये 12th वाले बच्चों को आइसोमेरिज्म में मैंने एक्सप्लेन किया था। ये फंडा सबको समझ में आया? ये फंडा सबको समझ में आया बच्चों? बोलो। अब देखो, अब मैं इसका प्रॉपर आपको रीजन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ये हुआ कैसे, अपन इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलो देखो क्या है बेटा, देखो यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए आप कि ये मेरे पास सिस फॉर्म है क्या? है बच्चों? और यहां हमें इसका एंटी एडिशन करना है। सिस है क्या? सिस है बच्चों। अब देखो, इसको मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, मैं आपको समझाता हूं। बाकी देखो एग्जाम में तो ये फंडा बड़ा काम का है, सिस प्लस, है ना, ट्रांस माइनस, सिन प्लस, एंटी माइनस, रेसिमिक मिक्सचर और मीजो, बस प्लस माइनस ये अगर आप इसे ही लगा ले तो दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, मैं इस बॉन्ड को कैसे तोड़ दूं? देखो बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से मुझे मिला पी आर पॉजिटिव, इस पी आर पॉजिटिव ने यहाँ अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद आप थोड़ा सा देखिए बच्चों, ये इस तरह की पिक्चर है, ये H, ये CH3,
ये H और ये CH3। इस Br ने यहां से अटैक किया। अटैक करने के बाद आपको पता होगा ये इस तरह का एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है क्या? ऐसा साइक्लिक इंटरमीडिएट बना था, याद है सबको। अब देखो बेटा क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखो दो कंडीशन पॉसिबल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप अच्छे से। देखो क्या, देखिए अब बच्चों Br माइनस दो जगह अटैक कर सकते हैं, या तो वो इस पर अटैक करे, ठीक है, और या वो इस पर अटैक करे। कर सकता है बच्चों, कर सकता है, बोलो। तो इसको मैं बोल देता हूं A, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूं B, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, जब ए पाथ के अकॉर्डिंग अटैक करेगा, ए पाथ के अकॉर्डिंग अटैक करेगा, समझ में आ रहा है? कौन से पाथ के अकॉर्डिंग? ए पाथ के अकॉर्डिंग, यानी कौन सी कार्बन पर, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाला है ना, तो बॉन्ड भी फिर इधर से तोड़ो, ये बॉन्ड भी फिर इधर से तोड़ेंगे। अरे बच्चों समझ में आया है क्या? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करेंगे अपन, मैं इसको इस तरह से बनाता हूं, ध्यान देना। ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पर H, यहाँ पर ये CH3 और ये ब्रोमीन यहाँ पर आके अटैच हो गया, और यहाँ पर ये H CH3 और ये ब्रोमीन अटैच हो गया। अरे बोलो बच्चों, ब्रोमीन इस तरफ शिफ्ट हो गया। अब देखो बेटा सुनो, सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में अब बच्चों बी पाथ के अकॉर्डिंग अटैक करेगा ये, तो बताओ कौन सा कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा? कौन सा कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा? राइट वाला ना। तो ये देखो बच्चों, तोड़ दिया। अब जब मैंने इसको तोड़ दिया तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली पिक्चर आ गई क्या? देखिए बच्चों, H CH3 है ना, Br, ठीक है, फिर ये Br, ये H और ये CH3। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया आप लोगों को? ये सबको समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अब आप लोगों ने एक पढ़ा था क्या, कॉन्फ़िगरेशन निकालना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा है बच्चों आप लोगों ने? कभी सीखा है ना आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना? अब देखो बच्चों सुनो, इस कार्बन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इसको नंबर 1 देंगे बच्चों, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे बच्चों। 1 2 3 4, तो ऐसा चलेंगे क्या बच्चों? बताओ, ऐसा चलेंगे? तो बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? क्लॉकवाइज चल रहे हो, आर आ गया ना? अरे बोलो बच्चों, आर आ गया ना? आ गया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो अगर ये आर आया तो दूसरा भी क्या आना चाहिए? आर आएगा ना? देखो बच्चों सुनो, एक सपोज आर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा सपोज अगर एस आ गया, तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना? अरे कैंसिल कर देंगे ना। डी जो होता है अपने आप में क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना? अरे डी या अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कि नहीं होते? अब देखो इसका निकालो, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर, सॉरी 2 गलत दे दिया मैंने, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऐसे चलेगा बच्चों? बताओ, इसका भी क्या आया? बोलो बच्चों, इसका आर आया क्या? अब मुझे बताओ, तो ओवरऑल इसका कैंसिलेशन होगा क्या? अरे ओवरऑल कैंसिलेशन होगा क्या? नहीं होगा ना, दोनों ही आ रहे हैं बच्चों। अरे दोनों ही आ रहे हैं, एक ऐसा जा रहा है और एक ऐसा जा रहा है, जा रहा है क्या? अब आओ बच्चों दूसरे वाले पे काम करते हैं, इसको देखते हैं बच्चों क्या करते हैं। देखो सुनो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसा चलेंगे बच्चों? बोलो, इसका क्या आया? ऐसा आया? बोलो बच्चों। अच्छा ये तो बता,
डी और एल एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, डी और एल एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, तो आर आर की मिरर इमेज क्या होगी, आर आर की मिरर इमेज क्या होगी, एस एस होगी। तो एस एस आना चाहिए, चेक करो, देखो ये 1, ये क्या हो गया बच्चों, ये 2, ये 3, ये 4, तो देखो बच्चों ये ऐसे चला, ये भी क्या आया, ये भी ऐसा आया। तो बोलो बच्चों इसमें एक डी है तो दूसरा एल हुआ कि नहीं हुआ, अरे एक आर आर है तो दूसरा एस एस हुआ। बच्चों समझ में आया है क्या, अरे बोलो बच्चों समझ में आया है क्या। 12th वालों तुम्हें तो पढ़ा रखी है पूरी मैंने आइसोमेरिज्म, समझ में आ गई बात। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं यहां बात करता हूं, ये मान लीजिए मेरे पास अब ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना। अब इस ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। देखो बच्चों सुनो, तो ट्रांसफॉर्म की जब आप बात करोगे तो देखो बच्चों ये इस तरह की पिक्चर है, ये बनेगा बच्चों, ऐसा बन जाएगा क्या, बोलो। अब देखो बेटा सुनो क्या हो सकता है, इसके ऊपर बी आर माइनस का टेक करवाना है ना, तो बी आर माइनस का टेक इस साइड से भी हो सकता है और बी आर माइनस का टेक इस साइड से भी हो सकता है ना। तो देखो बच्चों अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या आ रहा है हमारा मामला। थोड़ा सा बच्चों समझने की कोशिश करो। अब मैं ए पाथ के अकॉर्डिंग गया, तो ए पाथ के अकॉर्डिंग गया तो कौन सा कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा बच्चों, बताओ लेफ्ट या राइट, लेफ्ट वाला टूटेगा, टूटेगा ना, टूटेगा बच्चों। तो लेफ्ट वाला अगर टूट गया तो देखिए बच्चों ये मला CH3 और ये H, ये हो गया Br, तो यहाँ पर ये H और ये CH3 और ये आपका, एक मिनट मैंने गलत जोड़ दिया ना, देखो ये Br और ये इसने यहाँ टेक किया, ऐसा बन गया बच्चों, बोलो सही है क्या। अब देखो अगर वो बी पाथ के अकॉर्डिंग जाए, अगर वो बी पाथ के अकॉर्डिंग जाए तो यहां से तोड़ेंगे, बोलो बच्चों बी पाथ के अकॉर्डिंग ऐसा तोड़ेंगे। जब अपन इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे देखिए बच्चों तो क्या होगा, ये बी आर, ठीक है, ये CH3, ये H, ठीक है, फिर इधर से बी आर, ये H और ये C आ गया बच्चों। अब देखो मीजो कंपाउंड में पता है क्या, मीजो कंपाउंड में क्या होता है, एक कार्बन का अगर आर आएगा तो हमें उसको नेट ऑप्टिकली इनएक्टिव करना है, तो दूसरे कार्बन का क्या आना चाहिए, अरे एक कार्बन का आर आएगा तो दूसरे कैसा आएगा ना। अरे बच्चों पढ़ा होगा ना कम से कम, जो टारगेट वाले बच्चों 12th में पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत तो। देखो बच्चों इसको करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब देखो बच्चों ये ऐसे चले अपन, एक बार बताओ अभी जिस कार्बन के मैंने नंबरिंग किया उसका आर आएगा या ऐसा आएगा, बताओ आर आएगा या ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ना बच्चों, क्योंकि नंबर 4 आपको दिख रहा है, नंबर 4 जो हाइड्रोजन है वो वेज बॉन्ड पर है ना, तो ये ऐसा है। अब देखो मीजो कंपाउंड के लिए जरूरी क्या है, मीजो कंपाउंड के लिए जरूरी क्या है, दूसरे कार्बन का क्या आएगा, आर आएगा ना, चेक करो आर आएगा 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये देखो बच्चों आ गया। इसका क्या है बच्चों बताओ, आर आ गया क्या, अरे बच्चों आर आ गया, ये बात समझ में आई, ये बात सबको समझ में आई, आ गया क्या। अब देखो बेटा ऐसे ही आप इसका निकाल लो, ऐसे ही आप इसका निकाल लो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से चलेंगे अपन, आना चाहिए एस लेकिन आएगा आर,
आर आएगा क्या बच्चों? अरे इसका आर आएगा तो इसका कंफर्म है एस आएगा। आएगा बच्चों? अब आपको पता है क्या कि मीजो कंपाउंड जब कोई बन गया, देखो बच्चों, मीजो कंपाउंड जब आपका बनता है तो उसमें आप नंबरिंग किसी साइड से कर सकते हो ना बच्चों। देखो, चाहे नंबरिंग में इधर से करूं 1 2 3 4 ऊपर से करूं और चाहे नीचे से करूं, क्या फर्क पड़ेगा क्या? अरे बोलो बच्चों, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एक ही तो नाम आएगा ना? अरे एक ही तो नाम आएगा। बोलो बच्चों, दोनों कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग एक ही कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, एक ही नाम आ रहा है। बच्चों समझ में आया? अरे भाई लोगों, समझ में आया क्या? तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फंडा देखो आप, ये ध्यान रखो। कौन सा? ये वाला, प्लस माइनस वाला। ये सबसे अल्टीमेट फंडा है, आपका टाइम लगेगा नहीं बच्चों, ठीक है ना? चलो अब बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन? कौन कौन टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन दे सकते हैं, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है ना? तो सबसे पहले बताओ, क्या कंपाउंड ए दे देगा? चलो स्टार्ट हो जाओ बच्चों। कंपाउंड ए दे देगा। कंपाउंड बी दे देगा? बी दे देगा। अरे बोलो रे। कंपाउंड सी? सी नहीं देगा। डी दे देगा? डी दे देगा? दे देगा बच्चों। अब बताओ ई? ई दे देगा। अच्छा एफ देगा। अच्छा बोलो जी दे देगा क्या? बोलो, जी देगा क्या? जी नहीं देगा, क्योंकि अनसेचुरेटेड है ही नहीं। एच दे देगा? एच दे देगा क्या बच्चों? बताओ। एच नहीं देगा। ये बात समझानी है मुझे आपको। देखो बच्चों सुनो, एच क्यों नहीं देगा, सुनना। देखो बच्चों, ये बेंजीन है, ठीक है ना? बेंजीन कभी भी टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन नहीं देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Br2 CCl4। मान लो अगर हमने इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो रिएक्शन करवाने पर देखो बच्चों क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग ऐसा बनना चाहिए, Br और ये Br बन गया। अब मुझे बताओ, अगर हमने ऐसा किया तो देखो बच्चों, ये तो एरोमेटिक था, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों नॉन एरोमेटिक। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये एरोमेटिक हो, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो गया, इसका मतलब इसने एरोमेटिसिटी लूज कर दी। एरोमेटिसिटी लूज कर दी। अगर एरोमेटिसिटी लूज कर दी तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी ना? बोलो बच्चों, बोलो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, तो लेस स्टेबल हो गया, ठीक है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। बेंजीन नेवर गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन because it loses its एरोमेटिसिटी, ठीक है ना? ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? बेंजीन कभी नहीं देता बच्चों, ठीक है? चलो बच्चों बताओ, कंपाउंड आई दे देगा क्या? कंपाउंड आई दे देगा? बेंजीन है ना, कैसे दे देगा? कंपाउंड आई में जो देगा वो देखो बच्चों इसके कारण देगा, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, आशुतोष गौतम, कंपाउंड जे देगा? कंपाउंड जे देगा क्या? बोलो, कंपाउंड जे नहीं देगा। अच्छा कंपाउंड के? आशुतोष, आशुतोष गौतम, कंपाउंड के देगा क्या? दे देगा भैया। अच्छा कंपाउंड एल दे देगा? दे देगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, कंपाउंड एम और एन बताओ।
बोलो भाई, कंपाउंड M और N बताओ। नेफ्ट क्या ये है, एंथ्रेसीन एंड फेनेंथ्रीन, एंथ्रेसीन एंड फेनेंथ्रीन। बोलो भाई। सिद्धार्थ जैन बताओ, सिद्धार्थ आप बताओ बेटा, देगा? क्यों देगा सिद्धार्थ, क्यों देगा? बता सकते हैं आप? मुदिता जोशी, थर्ड रिंग इज। क्यों देगा बता सकते हो क्या सिद्धार्थ? सिद्धार्थ जैन बता सकते हैं आप? बच्चों ये दोनों है ना, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देते हैं, ठीक है ना। अभी क्यों देते हैं, आपको एक दिन का मौका दूं क्या थोड़ा दिमाग लगाने के लिए? बोलो बच्चों, आपको एक दिन का मौका देते हैं, आप ट्राई करना। अगर आप कर पाते हो तो बताना, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये बात समझ में आई भाई? अगर आप देख पाते हो तो देखना, नहीं तो अपन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, ये देते हैं बच्चों एग्जांपल, ये दोनों कंपाउंड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देंगे। अच्छा एक बात हो बच्चों, क्या एनिलीन और फिनोल ने Br2CCl4 के साथ रिएक्शन की थी क्या? क्या एनिलीन और फिनोल ने Br2CCl4 के साथ रिएक्शन की थी? लेकिन वो रिएक्शन कौन सी थी? वो EAR थी या ESR थी? वो सब्स्टिट्यूशन थी या एडिशन थी? है ना, याद आया बच्चों? ESR थी। और अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? EAR पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखो रिएक्शन तो की ना, इसका मतलब उन्होंने भी दिया, लेकिन उनकी रिएक्शन क्या है? वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, ये बताओगे क्या बच्चों M और N? एक दिन का टाइम दूं आपको, एक दिन का टाइम देते हैं आपको, आप बताओ, ठीक है ना। तो देखो बच्चों सुनो, क्या अपन बोल सकते हैं कि एनिलीन एंड फिनोल गिव टेस्ट ऑफ unsaturation with Br2CCl4 due to electrophilic substitution reaction, ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों मैं पेपर सोल्व करवाता हूँ आपका, पेपर काफी टाइम से पढ़ा है, पेपर सोल्व हुआ नहीं, पेपर करवाता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। तो बच्चों 12th वालों ये पेपर निकाल लो, पेपर करते हैं बच्चों, क्योंकि ये बार बार छूट जाता है। पेपर निकाले बच्चों? चलो अब बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होगा क्या बनेगा, बताओ। यहां से CH3COOH, ये बताया था क्या, SOCl2 के साथ, यहां से ये निकल जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकलने के बाद आपको ये मिल गया, मिल गया बच्चों। इसको आपको रिएक्शन करवाना है किसके साथ? NaOCO-CH3 के साथ। यहां से देखो बच्चों, ये NaCl निकल गया, NaCl निकलने के बाद क्या बन जाएगा? ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, चेक करो बन जाएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, Cl हटेगा या Br हटेगा? Cl और Br में से कौन हटेगा बच्चों बताओ? अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? Br हटेगा ना, ये Br जाएगा, ठीक है ना, इसमें से Br जाएगा, तो Br जाएगा, तो आप बताओ आपका इलेक्ट्रोफाइल ये बना, बना कि नहीं बना?
इलेक्ट्रोफाइल ये बना तो फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, अब बताओ बच्चों, एग्जाम्पल थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। अरे यस सर नो सर मत बोलो, अगर जो आपको डाउट है वो बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, यहां पर ये H प्लस अटैक हुआ, हो गया बच्चों। अटैक होने के बाद हमने ये बना दिया बच्चों। अब बताओ, अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें क्या बन सकता है, ये हमें चेक करना है, ठीक है ना? तो देखो, यहां से आप मिथाइल शिफ्ट कर सकते हो और यहां से भी शिफ्ट कर सकते हो, दोनों कंडीशन कर सकते हो, ठीक है ना? तो दोनों कंडीशन में अगर मैं देखूं तो बच्चों देखो क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप, कि अगर मैंने इस तरह से किया, देखो सॉरी मिथाइल क्या हाइड्राइड शिफ्ट करना था, एक मिनट बच्चों मैं हाइड्रोजन दिखा देता हूँ, ये गलत दिखा दिया मैं, एक मिनट बेटा। यहां से ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है? तो हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैं करता हूं, ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ बच्चों, हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ये मिल गया, मुझे मिल गया। इस कार्बोकेटाइन के कितने अल्फा एच हो रहे हैं बताओ, इस कार्बोकेटाइन के लिए कितने अल्फा एच हो रहे हैं? देखो बच्चों 7 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं बच्चों। अच्छा, अगर मान लो मैं शिफ्ट करता मिथाइल ग्रुप ऊपर से, ठीक है ना, तो वो यहां आता आता बच्चों। अब बताओ इस कार्बोकेटाइन के लिए कितने अल्फा एच हो रहे? बोलो बच्चों, 6 हो रहे ना? तो कौन सा कार्बोकेटाइन बना समझ में आया? कौन सा कार्बोकेटाइन बना समझ में आया क्या? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बोलो बच्चों, फर्स्ट का बनेगा या सेकंड वाला बनेगा? तो फर्स्ट वाला बनेगा, तो यहां से फिर ये निकल जाएगा और निकलने के बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे समझ में आया? राजवीर गोदारा समझ में आया तो? आ गया, ठीक है। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, HCl के साथ, तो क्या करोगे, सबके कार्बोकेटाइन बना बना के चेक कर लो, कार्बोकेटाइन बनाओ और चेक करो। तो देखो बच्चों सुनो, क्या क्या कार्बोकेटाइन बनेंगे। ये बना कार्बोकेटाइन एक, तो यहां से देखो, यहां से मैं क्या बनेगा कार्बोकेटाइन, ये बन गया एक, तो एक कार्बोकेटाइन आपका ये बन गया बच्चों, एक कार्बोकेटाइन आपका ये बन गया और एक कार्बोकेटाइन आपका ये बन गया। अब बताओ बच्चों, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? आपको दिख रहा है किस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हो रहा है? फोर्थ में हो रहा है। तो देखो दो ऑप्शन में 4 है, यानी कंफर्म 4 तो पहले आएगा। अब देखो बच्चों, अब 3, 2 और 1 की बात करते हैं। तो बच्चों देखो 2 और 1 में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े हुए ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े हुए ना, 3 में नहीं है ना? अरे देखो इन दोनों में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये तो खींच के इसकी सिलिटी को कम करेगा ना। अरे बोलो बच्चों, करेगा ना, ठीक है? तो इसका मतलब 3 ठीक है। अच्छा 2 और 1 में 2 पहले क्यों आया? देखो बच्चों, फ्लोरीन और पॉजिटिव के बीच में सिर्फ एक कार्बन है ना, डिस्टेंस कम है, और यहाँ फ्लोरीन और पॉजिटिव के बीच में 2 कार्बन है ना? अरे बच्चों समझ में आया? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, ये ज्यादा खींचेगा और ये कंपैरेटिवली कम खींचेगा। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 15 देखो बच्चों, ये इथाइल है, इथाइल ईटी माइनस बना, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ईटी माइनस तो जुड़ जाएगा यहाँ पर और एच जुड़ जाएगा यहाँ पर। बस अभी करवाई थी ये तो रिएक्शन मैंने थोड़े दिन पहले ही, हो गया। 15 के बाद है बच्चों 16, विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1। बच्चों मोस्ट रिएक्टिव SN1 के लिए पूछ रहे हैं, तो किसका कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा, चेक करो, बताओ। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन तो ये स्टेबल होगा, यहाँ पॉजिटिव लगाओगे आप, तो देखो बच्चों ये अपना लोन पेयर देकर इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा ना। पिनाडी जी समझ में आया? SN1 पूछ रहा है ना कि SN2 पूछ रहा है। पिनाडी जी समझ में आया क्या? 17, 17, 18, 19। देखो बच्चों क्या कहता है, विच रिएक्शन विल गिव इथाइल साइनाइड, है ना। इथाइल साइनाइड का मतलब पता है क्या? इथाइल साइनाइड का मतलब ये हुआ, है ना। इथाइल साइनाइड का मतलब तो ये हुआ ना, बोलो बच्चों, ये हुआ क्या, बोलो। तो अब मुझे बताओ इथाइल साइनाइड किससे मिल जाएगा आपको? इथाइल साइनाइड किससे मिल जाएगा? ये मिल जाएगा ना, यहां से देखो बच्चों, आ गया समझ में? अरे भाई लोगों को समझ में आ गया क्या? 20, 20 बोलो। 24 क्यों नहीं हुआ, किसमें, इसमें कह रहा है बेटा 19 में 24 क्यों नहीं हुआ? 2 और 4 कैसे होगा बच्चे, बता, एक बात बता मेरे को सबसे पहले। ये जो, ये तो आपको पता है क्या, एजी वाली रिएक्शन तो क्या देती है, ये देती है, एनसी देती है, साइनाइड थोड़ी देगा, आइसोसाइनाइड देगा, ठीक है। और HCN, ये तो बेटा आपको पता है इतना वीक एसिड है, ये तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट ही नहीं कर पाएगा, है ना। आशुतोष, आशुतोष क्या, सॉरी राजीव, राजवीर समझ में आया? अरे राजवीर समझ में आया क्या? हाँ भैया 20, 21, 22, 23, 24, 23, 23 में देखो सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा, HNH2, यहां से ये बना दो, बना दोगे, ये बना दोगे आप CONH2, ये Br2KOH याद आ रहा है क्या? Br2KH, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, तो यहां से ये CO निकलता था और क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगी आपकी। 24, 24 के बाद 25, 25, 26, 25। सिमरन चुग, मैंने आपको बोला था कि जब भी बेंजाइन बनती है सिर्फ हमें क्या लगाना है, बेंजाइन में सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगाना है, आई इफेक्ट, याद है? आई इफेक्ट क्या होगा, जितना आपके पास होगा उतना अच्छा लगेगा ना। तो देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पास है, यहाँ आई इफेक्ट अच्छे से लगेगा, लगेगा ना, लगेगा। आ गया याद, याद आ गया चुग साहब? 26, 27,
27 मैंने क्लास में करवा रखा है बच्चों। 27 28 दोनों कॉपी में है, चेक करो आप। 29 29 में बेटा कार्बोकेटाइन बना ले। कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है, चेक कर ले, है ना। द रिलेटिव रेट ऑफ एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स वुड बी। तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे, देख ये तो कंफर्म है, यहां से यहां प्लस लगा दे, फिर ये लगा दिया, फिर मैंने यहां लगा दिया, और फिर मैंने यहां लगा दिया। ये तो 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री। ठीक है, तो आर के बाद पी आ गया। अब अगर मैं देखूं एस और क्यू में चेक करना है, तो एस और क्यू में कौन बेटर होगा। अगर ध्यान दें तो एस और क्यू में देख, एस में शिफ्टिंग होती है वो 3 डिग्री में चला जाएगा, एस में एक शिफ्टिंग होती है वो 3 डिग्री में चला जाएगा, जबकि क्यू में एक शिफ्टिंग होने से तो वो 2 डिग्री में ही जा रहा है। तो बता कौन ठीक हुआ, समझ में आ गया। 30 30 31 31 31। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों ने शायद क्वेश्चन ऑप्शन 3 किया होगा। फिनोल से OH मत हटा देना, कोई एल्कोहल नहीं है। 32 33 34 35 in the sulfonation acetylation and formylation of benzene the group of effective electrophiles। बच्चों सल्फोनेशन में यही था ना, सल्फोनेशन में क्या होता था, SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता था। फिर एसिटाइलेशन में अपन ये लेते थे, याद करो। अब इसने इसको इसकी ये स्ट्रक्चर दिखा दी, रेजोनेंस वाली ये दिखा दी, तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। और इसमें बोला है फॉर्माइलेशन, तो फॉर्माइलेशन में याद करो हम लोगों ने CO प्लस HCl ये बनाया था, HCOCl, है ना। फिर AlCl3 ने क्या किया था, यहां से Cl को हटाया था, तो HCO पॉजिटिव बना था ना। आ गया क्या समझ में। यही तो था, आ गया। 36 37 38 39 40 41 42 43। In which of the following compound electrophilic aromatic substitution takes place in the family ring present on the left side। लेफ्ट साइड में पूछ रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान दो तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, देखो अगर आप ध्यान दो तो देखो बेटा ये क्या लगाएगा, ये ग्रुप लगाएगा +H और ये लगाएगा -M, तो इसमें हो जाएगा ना। अब आप में से बहुत से बच्चों ने इसको ऑप्शन 3 किया होगा, 3 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो बच्चों ये ज्यादा इफेक्टिव है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अरे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है ना, तो राइट में हो जाएगा, लेफ्ट में नहीं होगा, है ना। 44 45
बच्चों कोई क्वेश्चन रह गया तो बोल जाओ। हो गया, चलो ठीक है।